गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? तो अपन ग्रामर कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक है टेंसेस टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक आ रहा है वो है हमारा एक्टिव पैसिव। कौन सा है? एक्टिव पैसिव को अगर ग्रामर के हिसाब से बात करें तो क्या बोलते हैं? वॉइस। क्या बोलते हैं? और वॉइस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पहली एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमें इस बात का क्लियरेंस होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस का अर्थ है जब हमारा डूअर ऑफ एक्शन एक्टिव हो, यानी सेंटेंस के अंदर डूअर ऑफ एक्शन है वो क्या होगा? एक्टिव होगा, तो एक्टिव वॉइस होगा। और डूअर ऑफ एक्शन एक्टिव नहीं होकर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेन काम करे तो हमारा होगा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक एक एग्जांपल से पता करेंगे हम। जैसे हमने लिख दिया राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। अगर इसी सेंटेंस को पैसिव में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? ए लेटर इज रिटन बाय राम। अब आपको डिफरेंस करना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है। एक्टिव वॉइस में हमने सबसे पहले क्या लिख रखा है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? राम। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? एमवी। एमवी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस लगा है। और इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एमवी हो सकती है, एचवी प्लस एमवी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे हमने पैसिव बनाया तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। और इसके बाद बी की फॉर्म है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्लस में सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न हो गया। ये सब्जेक्ट, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का पैटर्न है और ये हमारा पैसिव वॉइस का पैटर्न है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक्टिव और पैसिव में जो अंतर है, सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि पैसिव वॉइस है वो हमारी क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको इस ट्रिक को याद रखना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ए पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस है, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंटेंस में आपको पहचान करनी है कि हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर आपको सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब वो हमारा सेंटेंस कौन सा है? पैसिव वॉइस का है। कौन सा है? पैसिव वॉइस का है। अब रूल्स, क्या क्या रूल्स होने चाहिए हमारे? एक्टिव से जो पैसिव में सेंटेंस चेंज करेंगे तो क्या रूल होने चाहिए? लिख लिया ये? सबसे पहले नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। नंबर 2 पे एचवी का यूज करेंगे। नंबर 3 पे बी की फॉर्म का यूज होगा। सबसे बड़ी बात है बी की फॉर्म। ये बी की फॉर्म क्या चीज़ है? बी की फॉर्म में इज, आर, एम या वॉज, वर या बी, बीइंग और बीन,
यानी कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में जब चेंज होगा तो सबसे बड़ी बात यह है, या तो इज आर एम में से एक आएगा, या तो इन तीनों में से एक आएगा, या वॉज और वर में से एक आएगा, और या फिर बी, बीइंग और बीन में से एक आएगा। अगर आपने पैसिव वॉइस में इनमें से एक नहीं लगाया, इसका मतलब आपका पैसिव वॉइस नहीं बना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या यूज करना है, या तो इज आर एम, या वॉज वर, या बी, बीइंग, बीन। अब कहाँ इज आर एम का यूज होगा, कहाँ वॉज वर का यूज होगा, कहाँ बी, बीइंग, बीन का यूज होगा, ये हम आगे करेंगे। चौथी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। यानी जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। देखो अब तक हमने टेंस किया था तो उसमें क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, अगर पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जैसे हम पैसिव बनाएंगे, चाहे हमारा प्रेजेंट सिंपल है, चाहे हमारा पास्ट है, चाहे हमारा फ्यूचर है, सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और पांचवी बात है, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग इंग्लिश, एक सेंटेंस है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस की वॉइस पहचाननी है कि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। बताइए, आप बताइए क्या ये एक्टिव वॉइस, कैसे पता चला आपको? सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देखो हमारा स्ट्रक्चर में इज आर एम दे रखा है और इसके साथ कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका मतलब पैसिव वॉइस तो ये नहीं है। कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। दूसरी पहचान ये होती है कि दिया गया सब्जेक्ट अगर दी गई वर्ब को कर सकता है तो वो सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस। दिया गया सब्जेक्ट अगर दी गई वर्ब को कर सकता है तो हमारा सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वी, और वी का अर्थ क्या होता है, हम, और वर्ब क्या है यहाँ पे, रीडिंग। रीडिंग का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। तो हमारे द्वारा काम क्या किया जा रहा है, पढ़ने का किया जा रहा है ना। इसका मतलब दिया गया सब्जेक्ट दी गई वर्ब को कर सकता है तो एक्टिव वॉइस का है। अब हमें इसमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो क्या लिखा है हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, इंग्लिश। तो इंग्लिश को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। इंग्लिश इधर आ गया, इंग्लिश लिख दिया। नंबर 2 पे क्या करेंगे, एचवी का यूज। यहाँ पर एचवी क्या दे रखी है, आर, इज आर एम दे रखा है। जो दिया हुआ है उनमें से एक लगाएंगे, यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था हमारा, वी, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। जब भी सेंटेंस बनाएंगे हम इंग्लिश में तो सबसे बड़ी बात ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पर तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, वी प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है, आर है, और आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ गया, इज, इंग्लिश इज। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, रीडिंग। हमें यहाँ पे देखना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, एचवी का यूज हो गया, बी की फॉर्म। तो आप कहोगे सर बी की फॉर्म तो इज लगा दी हमने, कहोगे ना, लेकिन हमने इज नहीं लगाया। हमने नहीं लगाया, ये तो इज हमारे पास दे रखा था, इज आर एम, उसी को लगाए हमने, हमारी तरफ से बी की फॉर्म नहीं जोड़ी। पैसिव वॉइस का रूल ये है कि हमें हमारी तरफ से क्या जोड़ना है, बी की फॉर्म जोड़ना है। तो यहाँ पर आईएनजी जो दे रखा है वो क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा। जैसे ही हमारे सेंटेंस में आईएनजी दिया हो, यानी पैसिव वॉइस में अगर हमें आईएनजी दिया है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। तो इंग्लिश इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, एचवी का यूज हो गया, बी की फॉर्म होगी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है, रीड। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने एक चीज़ नहीं लिखी यहाँ पे 4 नंबर पे,
थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। 4 नंबर यहाँ लिखना है हमें, बाई का यूज, और 5 नंबर पे ये। तो थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये वी है, तो वी को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। अस क्यों बना बताओ, क्योंकि ये वी है, ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। इसका मतलब सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, इंग्लिश इज बीइंग रीड बाय अस। समझा गई बात या नहीं समझाया? चलो, एक चीज हमें ये ध्यान रखना है, जो सब्जेक्टिव है उसको किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में। किस में कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में। यानी अगर हमें यहाँ पे दे रखा है आई, तो हम किस में चेंज करेंगे, मी में। और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर मी दे रखा है तो सब्जेक्ट में क्या बना देंगे, आई बना देंगे। अगर हमें वी दे रखा है तो अस, और अस को किस में कर देंगे, वी में। यू का यू ही रहता है, क्योंकि यू, योर, यू सब्जेक्ट भी यू काम, सब्जेक्ट के रूप में भी यू काम कर सकता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू काम कर सकता है। तो सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, यू ही होता है। इसके बाद ही का हिम, शी का हर, इट का इट होता है, क्योंकि इट, इट्स, इट सब्जेक्टिव भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, इट ही होता है। और इसके बाद दे का देम, दे, देयर, देम, तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में है और ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो अगर आई सब्जेक्ट में है तो हम क्या बना देंगे, मी, और मी के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, सब्जेक्ट बनाना है तो क्या कर देंगे, आई कर देंगे। इस प्रकार ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। कर सकते हैं? चलो, बहुत बढ़िया।